साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल अवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल जो हमारे सभी साथी एक बार डिस्कशन के लिए बोल रहे थे, वो ये है कि सेफ स्कोर कितना रहे। ठीक है, हालांकि मैं काफ़ी बच्चों ने तो ये भी पूछा कि कितना कट ऑफ जा सकता है, तो मैं आपको अभी से बता दूं कि कट ऑफ का तो कोई जायज़ा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि कट ऑफ पेपर होने से पहले निर्धारित करना ये तो सरासर बेवकूफ़ी होगी। लेकिन सेफ स्कोर पर हम चर्चा कर सकते हैं और अपने अटैम्प्ट्स को कैसे बढ़ाएं, इस बात पे भी एक डिटेल चर्चा हो सकती है। तो मैं वही चर्चा करने के लिए आप लोगों के साथ अपने पिछले अनुभवों के साथ आप लोगों के साथ एक डिटेल चर्चा करने वाला हूं। तो आप लोग इस चीज़ को ज़रा ध्यान से समझिएगा, इससे आपके बेनिफिट हो सकते हैं और 2 से 4 मार्क्स तो बिल्कुल बढ़ सकते हैं। कैसे, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। तो पहले मैं आपसे बता दूं कि क्या सेफ स्कोर हो सकता है या क्या स्टेट मान करके हम लोगों को तैयारी करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें। देखो, पहली बात तो ये है कि अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स हुए हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग का रोल रहा है, तो वो अप्रोक्स यूआर कैटेगरी के हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी जो लोग नीचे की तरफ हैं वो 2-2, 3-3 नंबर नीचे की तरफ करके अपना टारगेट बनाएं और उसको कैच करने की कोशिश करें। पहली चीज़ कि जो भी अभी तक कट ऑफ्स आई हैं वो लगभग 75 के आसपास पहुँची हैं, चाहे उसमें वैकेंसीज़ की संख्या, ठीक है, आपकी 1000 के आसपास रही हूँ। जैसे अभी लोअर पीसेस की भी आप देखें तो लोअर पीसेस का जो पेपर था उतना हैवी नहीं था, लेकिन उसमें जो कट ऑफ का एरिया रहा निगेटिव मार्किंग की वजह से वो भी लगभग 400 में से 300 के करीब रहा। ठीक है, यानी कि लगभग 74 के आसपास ही वो चीज़ें वैरी कर रही थी। अब एक बात समझिएगा कि जब 576 पोस्ट में इतना बैठता है 75-76 के आसपास, तो मैं तो ये समझता हूँ कि मेरे हिसाब से जो 70 प्लस का स्कोर है यूआर कैटेगरी के लिए वो बहुत सेफ है। ठीक है, तो आपको टारगेट 70 प्लस का बनाना चाहिए। इससे नीचे का टारगेट बनाने में थोड़ा जोखिम है और उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब टारगेट तो हमारा 70 का बनेगा, लेकिन इसके लिए हमें अटैम्प्ट्स ज़्यादा करने पड़ेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अटैम्प्ट्स को एक अलग ढंग से लेते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो लोग कम पढ़ते हैं और बाद में कहते हैं कि मैं तो 50 सवाल करके आया और लगभग उसमें से 40 से ही हो गए, 30 से ही हो गए। तो जब हम शुरू में करते हैं, यानी कि जब हम पूरा पेपर करेंगे, तो जब हम 50 सवाल तक पहुँचेंगे, ऐसे 50 नहीं, टोटल आप जो करके आते हैं कि उसमें से हमारे 50 से हो गए, तो शुरुआत में आपकी याद ज़्यादा होते हैं और आप वही सवालों को अटैम्प्ट करते हैं जो आपकी याद हो या आपकी याद से जुड़े हुए हों। तो वहाँ पर जो आपका परसेंटेज सही होने का है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर चलते हैं तो आपका जो नेगेटिव मार्किंग की वजह से है सवालों का कटना ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, आपकी एक्यूरेसी उतनी नहीं होती है। तो अब जब आप 70 से ऊपर स्कोर बनाने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका जो एक्यूरेसी है वो थोड़ी सी डाउन होने वाली है, क्योंकि आप उन सवालों को अटैम्प्ट करने वाले हैं जो या तो आपकी आधे समझ में आ रहे हैं या फिर बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहे हैं। तो मैं उन्हीं चीज़ों पर भी अभी चर्चा करूँगा, तो वो चीज़ें आपको बड़ी ध्यान देने वाली हैं। फिलहाल तो मैं इस बात पे बता रहा हूँ कि कितना अटैम्प्ट हमारा होना चाहिए कुल मिलाकर के। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट आपके लिए बिल्कुल अनुकूल होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपको 70 प्लस का टारगेट चाहिए तो आपको कम से कम 80 तो अटैम्प्ट करने ही पड़ेंगे। 80, मैं जो कहना चाह रहा हूँ उस बात को समझें। हम कोशिश करते हैं, एक्चुअल में ये देखा गया है कि अगर हमें स्कोर बढ़ाना होता है तो हम नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स बढ़ाते हैं। मतलब हम सोचते हैं कि हम 90 कराएंगे तो उसमें से ज़्यादा सही हो जाएंगे। हालांकि ऐसा कोई नियम या रूल नहीं है। अगर आपकी एक्यूरेसी सही है तो आपके 80 भी बहुत हैं, और आपकी अगर एक्यूरेसी सही नहीं है और आप बेमतलब का तुक्का लगा रहे हैं तो फिर आप 100 भी करके आ जाइएगा, तब भी आपका 70 प्लस का स्कोर नहीं बन पाएगा। तो सबसे पहली बात तो आप अपना एक टारगेट सेट करें कि हमें इतना तो मिनिमम लाना ही है, और इसको लाने के लिए हमें कितना मिनिमम अटैम्प्ट करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा देखना वाली बात है। तो मेरे हिसाब से अगर 70 का स्कोर चाहिए आपको 70 प्लस का, तो लगभग 85 का जो स्कोर है या टेम्पटेशन है वो सही है काफ़ी हद तक। वैसे तो ज़्यादातर लोग 80 से 90 ही करेंगे, 80 से 90 के बीच में टेम्पटेशन ही रहने वाला है, क्योंकि 10 सवाल तो आउट ऑफ माइंड आते ही हैं, चाहे वो हल्का पेपर हो, मतलब ग्रुप डी का भी क्यों ना हो, वो तो सर से ऊपर आएंगे ही आएंगे। तो इतना लंबा चौड़ा एक्सपेक्टेशन बनानी कि हम लोग पूरे 100 में से 100 करके आएंगे, 90 प्लस करके आएंगे, ये तो बिल्कुल जायज़ बात नहीं है। ठीक है, आपका टारगेट बिल्कुल जेन्युइन होना चाहिए और आपकी समझ भी बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो 80 से नीचे करेंगे तब भी खतरा है, अटैम्प्ट्स की बात कर रहा हूँ।
और 90 से ऊपर करेंगे तब भी ज़्यादा खतरा है। तो अगर आपका नॉर्मली बन पा रहा है इतना तो बहुत अच्छी बात है। तो मेरे हिसाब से आप समझ रहे हैं कि आपका जो गुड अटैम्प्ट है वो 80 to 90 के बीच में होना चाहिए, ताकि आप 70 प्लस का स्कोर कर सकें और अपनी एक सीट बिल्कुल पक्की कर सकें। तो अभी कट ऑफ पे तो हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन 70 प्लस का स्कोर काफ़ी सेफ है, आप इसको मान करके चलिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं उन सब चीज़ों पर कि कैसे अपने पॉइंट्स हैं, अपने जो मार्क्स हैं उनको कैसे इंक्रीज़ किया जा सकता है, कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो सभी बच्चे पूछ रहे थे कि क्या कोई ऐसा भी शॉर्ट तरीका है तुक्का लगाने का जिससे हम ज़्यादा स्कोर गेन कर पाएँ। तो मैंने सबसे पहले सवाल को ही क्लैरिफाई करने के लिए इसलिए रखा है क्योंकि ये ज़्यादातर लोगों की सोच होती है जो कम पढ़ पाए हैं या जिनके पास समय का अभाव है उस वजह से। तो मैं उन लोगों के लिए भी ये प्रेस्क्राइब करने की बात कहूँगा। देखो वैसे तो ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में फ्लूक्स होते ही हैं, 10-15 तो लगा के आते हैं सभी लोग, लेकिन यहाँ पर क्योंकि जो लोग बिल्कुल फुल एंड फाइनल की बात कर रहे हैं जिनको सिलेक्शन लेना है, तो वो ज़्यादातर तुक्के लगाने से बचें। और अगर तुक्के लगाने भी हैं तो देखो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ आप कैसे तुक्के लगा सकते हैं। इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। अब आप समझ के देखिए 4 सेक्शन हमारे पास हैं और जो सबसे प्रॉब्लमेटिक है, जो सबका दिमाग ख़राब किए हुए हैं, वो है हमारा ग्रामीण समाज का। और आपको लगा कि उसमें से हमारे 15 ही अटैम्प्ट हो पाए हैं, उससे ऊपर हमसे अटैम्प्ट नहीं हो रहे हैं और हमारा स्कोर भी लगभग 70 के आसपास पहुंच रहा है। तो विश्वास मानना कि ज़्यादातर लोग यही टेंडेंसी रखते हैं कि इसको बढ़ा करके 20 प्लस किया जाए, ठीक। तो मैं ये सलाह बिल्कुल नहीं देने वाला, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको क्या करना है कि तुक्के भी आपको अपने सब्जेक्ट में ही लगाने हैं। यहाँ पे 5 तुक्के एक्स्ट्रा लगाने से अच्छा है कि आप जो आपके सब्जेक्ट हैं जिस पे आपका पकड़ ज़्यादा है तो वहाँ तुक्के लगाएं। जैसे किसी का मैथ बैकग्राउंड है और उसने 22 सवाल किए हैं, 3 अभी नहीं किए हैं, तो वो उस पर कुछ तिगड़म भिड़ा करके तुक्के लगाएगा तो शायद ज़्यादा अच्छा रिजल्ट उसको मिलेगा। हिंदी का भी ऐसे ही है, किसी ने 20-22 सवाल किए हैं तो वो उदाहरण लगा करके अपने ही सब्जेक्ट में, क्योंकि हिंदी उसका सब्जेक्ट है, तो उसका अनुमान थोड़ा सटीकता से बैठ सकता है अपेक्षा ग्रामीण समाज की। तो पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि अगर फ्लूक्स लगाने हैं, तुक्के लगाने हैं, तो आप अपने सब्जेक्ट में लगाइएगा, ना कि ऐसी सब्जेक्ट में जो आपका सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। जैसे कि कोई जीएस को अच्छे से मानता है कि उसकी जीएस अच्छी है तो वो जीएस में तुक्के लगाए। उधर 15 रह रहे हैं, 15 ही रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आपका अटेम्प्टेशन 80 से 90 के बीच में अगर पहुँच पा रहा है एक्यूरेसी के साथ काफ़ी हद तक, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा अटैम्प्ट होगा, ठीक। पहली बात तो ये है। कुछ और चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा जो आपके एग्ज़ाम हॉल में बड़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आज बनानी वीडियो इसलिए भी ज़रूरी थी क्योंकि कुछ सिचुएशन है जो आपको पहले ही कर लेनी है। वो ये है कि आप अपने जो सेट कर रहे हैं, चाहे जहाँ से भी कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको OMR पे करें। OMR पे आप करेंगे तो गोले भरने में जो गलतियाँ हो जाती हैं, 1-2 सवाल किसी न किसी का इधर से उधर हो ही जाता है। आप समझें बात को मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो 1-2 गलतियाँ जो हमारी इसलिए हो जाती हैं क्योंकि हमने OMR पे प्रैक्टिस नहीं की है, वो आपकी यहाँ पे दूर हो जाएगी। रही बात कि हमसे गलतियाँ नहीं होती, ऐसा गलती करने वाले बिल्कुल अभी थोड़ा भ्रम में है। एक्चुअली में मुझे भी ये भ्रम था, जो क्या बोलते हैं समीक्षा अधिकारी RO के पेपर में हो गया, मैंने दूसरे का OMR फिल कर दिया। कमाल की बात यह है, जबकि आज तक गलतियाँ नहीं हुई थी। तो ऐसा कुछ नहीं है, गलती कब कहाँ किससे हो जाए कुछ पता नहीं है। तो आप अपनी प्रैक्टिस को बना करके रखें। तो एक चीज़ तो यही करें, आपको OMR पे ट्राई करना है, जो भी आपको गोले करने हैं OMR पे करने हैं। दूसरी बात, जब आप वहाँ पे सवाल कर रहे हो तो पहले आप जो अपनी बुकलेट है, क्वेश्चन बुकलेट, उस पर निशान लगाएं जो आंसर है, उसके बाद अपनी OMR में फिल करें, ठीक है। टाइम की कोई इशू नहीं है, अच्छा खासा टाइम आप लोगों के पास है। तो सबसे पहले आप सवाल को पढ़ें, आंसर आता है तो आप उसको उस पर निशान लगाएं। उसके बाद जैसे बी आंसर है तो बी पे आंसर राइट क्लिक लगाएं और उसके बाद अपनी OMR में फिल करें। इससे आपकी गलती की संभावनाएं काफ़ी कम हो जाएंगी और नंबर ज़रूर देख लें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। उसके बाद जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो आप थोड़ा सा देखें ज़रा। सबसे पहले उन सवालों को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें जो आपके अच्छे खासे याद के हैं। अगर वो रेशियो आपका 50 प्लस हो जाता है, 50%, 60 प्लस है नहीं, तो आप देखेंगे कि बहुत सारा कॉन्फिडेंस आपके अंदर जाग जाएगा। अगर आप वो पहला अटैम्प्ट आपका अच्छा गया तो बहुत सारा कॉन्फिडेंस आपके मन में जागेगा। और फर्स्ट अटैम्प्ट में अगर आप लोग लगातार ही करते चलेंगे तो आपको अपना एजम्पशन नहीं हो पाएगा, आप कंज्यूम नहीं कर पाएंगे कि कितना पेपर हम कर पा रहे हैं, कितना कुछ, फिर आपके आंसर की पे निर्भरता बढ़ जाएगी।
तो बेहतर यही है कि आप पहले हल्के सवालों को करें। मोदी जी की बात यहाँ पे नहीं सुननी है कि पहले भारी सवालों को अटैम्प्ट करना है, ठीक है। तो पहले उन्हीं सवालों को अटैम्प्ट करें जो ईजी हैं। तीसरी बात यह है कि जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं उसका ध्यान रखें। जैसे सवाल में लिखा है कि एक पैटर्न मैं बता रहा हूँ आपको कि नहीं वाला है। जैसे एक सवाल है कि राजा का विलोम शब्द क्या है, या राजा का विलोम क्या नहीं है। तो उसमें 3 ऑप्शन है, रानी, रंक, प्रजा, सेना, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि हमने ध्यान ही नहीं दिया कि एकदम से देखा कि राजा का पर्यायवाची पूछा है, हमने रानी एकदम लगाया और आंसर। अब चाहे उसके बाद आप वहीं पे आपके समझ में आ जाए या घर पे आने के बाद समझ में आए, वो आंसर आपका गलत हो गया तो हो गया, ठीक है। इसी प्रकार दूसरी चीज़ें हो जाती हैं जब हम सवाल को प्रॉपरली नहीं पढ़ते। अगर हमने सवाल को प्रॉपरली पढ़ने का जो तरीका है वो डेवलप कर लिया तो बहुत सारी सॉल्यूशन हमारे हो जाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी स्पीड ज़्यादा है, तो वो सेट लगाते भी हैं तो 1 घंटे में सेट खत्म। ईमानदारी से मानना, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो समय को ध्यान ही नहीं देखते कि इतना समय क्यों दिया गया है। एक्चुअल में वो इसलिए दिया गया है क्योंकि हम एक एक लाइन को पढ़ें तो उसको पढ़ने में आधा घंटा लग जाता है। पूरे पेपर को पढ़ने में 100 सवाल और उसके 400 ऑप्शन पढ़ने में इतना समय तो लगेगा ही। वो आधा घंटा प्लस OMR के 0-0 काले करने वाले वो गोल गोल, वो उसमें समय लगेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आधे सवाल तो हम पूरे पढ़ते ही नहीं हैं, पूरे पढ़े नहीं सवाल और आंसर लगा दिया। जैसे पूछा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष कौन से थे या दूसरे अध्यक्ष कौन से थे, हमने तुरंत देखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, बस एकदम तुरंत लगाया। हमें अभ्यास किस बात का ज़्यादा है कि हमने पहले अध्यक्ष ज़्यादा लगाए हैं, तो हमारा दिमाग वही कहता है, बस फर्स्ट अध्यक्ष हमने तुरंत लगाया, व्योमेश चंद्र वाला, और बस आंसर कर दिया। तो यहाँ पर ये दूसरी मिस्टेक है जो हम सवाल न पढ़ने की वजह से करते हैं। और मुझसे तो एक बार इसमें बहुत सारी गलती हुई। जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उनको ये बात समझ में आती होगी पीसीएस में कि खाली इन बातों का ध्यान हमें सवाल पढ़ने में नहीं लगाना, उसके जो ऑप्शन है उनको भी ढंग से पढ़ना है। अगर उनके ऑप्शन भी ढंग से नहीं पढ़े तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इस चक्कर में 4-5 सवाल गलत हुए हैं। तो इस बार की मेरी समझ यही थी कि आप सवाल को भी प्रॉपर तरीके से पढ़ें और जो हमारा ऑप्शंस हैं उसको भी हम डिटेल तरीके से पढ़ें, ठीक है। तो 2 घंटे उसके लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इतना समय लगता ही है। आप इसमें हबड़ा तबड़ी बिल्कुल ना करें और ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। पेपर सभी को देना है और सब चीज़ का ध्यान रखना है। और इससे अगली बात, ये तो सारी चीज़ें हो गई। तो 3-4 चीज़ें मैंने बताया, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। एक तो आपको OMR पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, घर पर, ताकि आपका वहाँ का जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं और आपकी अभ्यास हो जाए, गलतियाँ ना हो। लगाना था भी लग गया सी, इस प्रकार की कोई गलती नहीं होगी। निगेटिव सवालों का ध्यान रखें, सवालों को अच्छे ढंग से पढ़ें और उसके साथ साथ जो मैंने बताया कि अगर तुक्के लगाने की ज़रूरत पड़ती है तो आप अपने सब्जेक्ट में ही लगाएं, अन्य चीज़ों पर तुक्के लगाने से नुकसान ही होगा, ठीक है। ये सब करने के बाद जब आप तैयार होंगे बिल्कुल, तो आपका नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स भी अच्छा होगा। और नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स अच्छे होने के साथ साथ आपके अगर 3 से 4 सवाल भी अच्छे हो जाते हैं तो आप ईश्वर को धन्यवाद दीजिएगा और आगे चलिएगा, ठीक है। मैं आपके सभी लोगों के सिलेक्शन की कामना करता हूँ। और अभी तो साथ ही हैं, 5-7 दिन में आपके कॉल लेटर्स भी आ जाएंगे। 24 तारीख को पेपर है तो 14 तारीख में आपके कॉल लेटर्स इशू हो जाएंगे। तो अभी जो भी चीज़ें रह गई होंगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँगा। और बाकी तो हमारे टेलीग्राम से आप जुड़े हुए हैं अगर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस, क्योंकि इस बार ज़्यादा समय नहीं मिल पाया तो मैं आप लोगों के साथ अभी डिटेल चर्चा में उसको नहीं ले रहा हूँ। लेकिन हाँ, इस बार मैं प्रॉमिस करता हूँ कि एक बहुत बड़ी चीज़ मैं अपनी स्टैंडर्ड पे आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और उसमें आप लोगों को भी बहुत सारा फ़ायदा होगा। और इसको मैं जल्दी ही परफॉर्म करूँगा जैसे ही पीसीएस का रिजल्ट आउट होता है, ठीक है। तो चलिएगा, आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।